यह धुंध भरी सुबह और बादलों को चीरती हुई सूरज की किरणें। ऐसा लगता है मानो जैसे सूरज की किरणें जमीन को चूम रही है और पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा शहर और नीचे बहती ये नदी किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रही। तो वो कहते हैं ना कि जब आपको आपकी मनपसंद जगह पर जाना हो और वहाँ की राइड करनी हो तो एक रात पहले नींद वगैरह कुछ नहीं आती। सेम मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे कश्मीर जाना है और मैंने आज तक कभी कश्मीर राइड करा नहीं है, तो मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई। मुझे ये होता रहा मेरे दिमाग में कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, एक्सेट्रा एंड ऑल। तो जल्दी उठा, नहाया धोया सब कुछ। और अगर अभी मैं टाइम बताऊँ तो टाइम अप्रोक्स बज रहे हैं 3:30 के अप्रोक्स बज रहे हैं। अगर आप लोगों को टाइम दिखेगा पूरा तो 3:30 के करीब टाइम हो रहा है। और जहाँ से राइड स्टार्ट होनी है वो है खरड़ मोहाली के पास। ओशन अपना वो है एक्वेरियम, ओशन एक्वेरियम के नाम से है। ठीक है, यहाँ पर आपको पेट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो उन्होंने मतलब कि इनवाइट किया था हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ से राइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं मैक शर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए व्लॉग में। सुप्रभात मेरी तरफ से आप सब लोगों को। और कश्मीर राइड जाहिर सी बात है काफ़ी सुंदर है कश्मीर, जन्नत जिसे कहते हैं। तो आज मुझे भी वो करने का मौका मिलेगा और मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें देखूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। बाकी और राइडर्स भी आ रहे हैं, तकरीबन मान के चलिए 9 से 10 राइडर के हैं यहाँ पर, जिसमें 2-3 राइडर हमें कश्मीर में मिलेंगे और बाकी यहाँ चंडीगढ़ से जाएंगे हमारे साथ। और कल वैसे जस्ट ग्रुप में बात हो रही थी कि सबसे लेट कौन आएगा। तो सबसे पहले मैं आया हूँ, जो कि मैं फ़ोन पर कह रहा था कि सबसे लेट मैं आऊँगा और सबसे पहले मैं आया हूँ। और अभी सिर्फ दूसरे राइडर आए हैं। तो चलो अब देखते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो देखते हैं, अभी बताता हूँ आपको कि कौन सबसे लेट आएगा आगे आगे चल के। और ये भैया है जिनकी दुकान है, ये ओशन भैया की दुकान। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। बहुत अच्छा लगा आप पहुंचे, मेरे से जल्दी आ गए आप। चलो बाकी भी आ रहे हैं सारे। हाँ जी, 10 से 12 राइडर्स हैं। प्लीज भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत सारा प्यार हमें चाहिए आप लोगों को। चंडीगढ़ से हम लोकल है तो हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ का नाम ही रोशन हो। हाँ जी। तो ये भैया हैं जिनका ओशन एक्वेरियम में मैं बात कर रहा था कि वहाँ से राइड स्टार्ट होनी है। फिलहाल मैं तो पहुँच चुका हूँ ओशन एक्वेरियम में। तो राइड तो काफ़ी पहले मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, अम्बाला से मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया था। तो आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ अगर मैं, तो ये बेसिकली आउटर कह सकते हैं। तो मेन इनका जो है वो दूसरी जगह पर है। तो कभी आप लोग यहाँ आओ तो यहाँ आप लोगों को देखने को बहुत कुछ मिलेगा। और अभी आगे मैं इनका एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ बताऊंगा एग्जैक्टली। वैसे भैया से पूछ लेते, भैया अपना एड्रेस बताइए। 2 आउटलेट्स हैं यहाँ पे पूरे चंडीगढ़ में। तो हमारे दोनों ओशन फिश एक्वेरियम के नाम से आप गूगल पे भी सर्च करोगे, आपको डायरेक्ट लोकेशंस मिलेगी। हमारा एक जो आउटलेट है वो मेन हाईवे पे चंडीगढ़ टू खरड़ हाईवे है, जो मेन अपना सीधा मनाली को जाता है चंडीगढ़ से। वो ऑन द रोड है, मुंडी खरड़ रोड बोलते हैं उसको, और लाइन्स फ्रेश के पास है। तो आप आइए, मोस्ट वेलकम है। सेकंड जो मेरा आउटलेट है वो सनी क्लिफ के अंदर है, वो हाईवे से 1 किलोमीटर थोड़ा सा अंदर है। हमने अपने कस्टमर्स के लिए ये चीज़ की है कि हमने मेन हाईवे पे हम लेके आए अपना दूसरा आउटलेट। तो ये हमारा नया आउटलेट था। तो अभी यहाँ पे हमने फिशेस का, बर्ड्स का, अपना डॉग्स का, कैट्स का, एक्जॉटिक पेट्स जिसको चाहिए होगा वो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो भैया, बाकी भैया से आप बात कर सकते हैं, आपको सब बता देंगे। बाकी रही इनके कॉन्टैक्ट डिटेल की बात, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। तो कभी भी अगर आपको जैसे एक्वेरियम वगैरह लेना हो या कोई भी पेट वगैरह, अगर उनके रिगार्डिंग किसी भी तरीके कुछ भी कंसल्ट करना है, आप भैया को कॉल कर सकते हैं आराम से। और चलो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, बाकी राइडर्स की वेट करते हैं अभी। तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से अपना ओशन खरड़ मोहाली से। और सारे राइडर्स भाई लोग अपने मिल गए थे यहाँ पर टाइम से अभी तो। और अब जा रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से। और अभी तो हमें टाइम लगेगा यहाँ से बाहर निकलने में पहले थोड़ा सा। वैसे हम एग्जैक्ट निकले थे 4:30 बजे के करीब और 8 मिनट हो चुके हैं मुझे चलाते हुए बाइक को। और श्रीनगर, जहाँ कश्मीर हमने जाना है, आज का स्टे हमारा श्रीनगर में होगा। तो यहाँ से अप्रोक्स दिखा रहा है हमें 10 घंटे 15 मिनट के अप्रोक्स, 10.25 घंटे के करीब दिखा रहा है। तो मान के चलिए पहुँचेंगे रात तक, शाम तक।
और राइड की भी शुरुआत करेंगे हम भगवान का नाम लेकर के। ओम नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। बाकी रहा बाइक्स का लाइनअप, वो जब हम कहीं रुकेंगे या कहीं पहुंचेंगे उस टाइम पर मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे एंगल से कि बाइक्स का लाइनअप क्या है, कौन कौन सी बाइक्स हमारे साथ जा रही है, कौन कौन से राइडर्स हमारे साथ जा रहे हैं, सबसे आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगा। और फिलहाल तो अभी आप मोहाली देखें, मोहाली रात में क्या जगमग जगमग चमक रहा है। खरड़, बेसिकली खरड़ मोहाली का आउटर आ गया ना खरड़, तो अब इसलिए ये वाला जिस पैच से अभी हम लोग निकल रहे हैं ना, अगर यही दिन का टाइम होता ना, बहुत ही प्यारा पैच है ये। दोनों तरफ यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है और हरियाली पूरी दिखती है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। बट अभी तो चलो रात है और आप लोग देख ही रहे राइडर भाई लोग अपने साथ साथ चलते हुए सारे। तो सिर्फ हमारी बाइकें चल रही हैं इस रोड पर अभी, और कुछ इक्का दुक्का और गाड़ियाँ चल रही हैं, कभी कभी बीच में आ जाती है। बाकी यस, अभी फ़िलहाल के लिए तो अंधेरा है तो ज़्यादा कुछ दिखाने का मतलब बनता नहीं है। जैसे ही थोड़ा सनराइज़ होने लगेगा ना, उसका व्यू ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको। उम्मीद है कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं, एक तो गोप्रो के और एक अपने पंछी के। बाकी लेट्स सी कि क्या मौका मिलता और क्या नहीं मौका मिलता। तो तब तक अभी बने रहिए वीडियो के साथ। तो फिलहाल आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि सूरज निकलने के आसार तो अभी थोड़े से कम है और उजाला थोड़ा सा हो गया क्योंकि ऊपर बादल छा रहे हैं, बारिश का तो मौसम हो रहा है इस जगह पर। और हम आज दूसरे रास्ते से निकले, मोहाली से जो रास्ता निकलता है, ये वाली जो रोड है ये डायरेक्ट अपनी निकलेगी पठानकोट के लिए। बाकी दोनों तरफ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो खेत ही खेत है पंजाब के पूरे, हरी भरी हरियाली। मतलब कि गेहूँ हो रखा है अभी तो पूरा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा। बस बारिश अभी नहीं आनी चाहिए क्योंकि राइड के टाइम पर अगर बारिश आती है ना तो थोड़ा सा राइड का मज़ा ख़राब हो जाता है और कुछ नहीं। जब पहुंच जाए उसके बाद चाहे बारिश आ जाए फिर रुक जाए बीच में, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हम पहुँचेंगे श्रीनगर में, फिर बारिश के बाद वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे व्यू दिखेंगे। पर यहाँ नहीं आनी चाहिए अभी, ये है। वैसे देखा जाए, मुझे अम्बाला से जो हम पठानकोट के लिए आते हैं NH अपने उस पर 44 पे, उससे ज़्यादा छोटा मेरे को ये वाला रास्ता लगा क्योंकि पठानकोट अब सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया। वहाँ से मेरे को लंबा लगा था जब मैं लास्ट टाइम अनएक्सप्लोर्ड जम्मू में गया था ना, उसके एक्सपीडिशन पे गया था जम्मू के, जो मेरी सीरीज थी अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी टाइम लगा था पठानकोट पहुँचने पर, और यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी सिर्फ 7 बज रहे हैं इवन की, और स्पीड भी सबकी मेंटेन है वही 70-80, ऐसा भी नहीं कोई भगा के लेके जा रहा है कुछ। तो फिलहाल अभी हम लोग पठान के नज़दीक पहुंचने वाले हैं और बाबेदा वैष्णो ढाबा है इसके पास अभी हम लोग रुके हुए हैं। मतलब कि थोड़ा सा चाय वगैरह के ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। तो कुछ लोग हमारे आगे जा चुके हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, मैं भी वापस आया अभी थोड़ा सा, मतलब 500 मीटर मैं भी आगे जा चुका था। गाड़ियाँ बहुत जाती है इसके बाद बोला बहुत परेशान करता है। मार ले और हॉर्न मार ले भाई तो और एक वो ड्रोन उड़ा ले, अभी उड़ा रहा हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। हाँ, रहा बाइकों का लाइनअप दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जब रुक गया हूँ मैं सोचा ये भी यार ये भी काम हो जाना चाहिए ना। तो सबसे पहले ये है BMW, ठीक है जी। और अपने पास आती है KTM का गन क्लासिक 350, ये तो हमारे बाइकिंग को जानते ही हो। वो एनफील्ड अगेन 350, जो अपने साथ पे भाई लोग रुके हुए हैं। बाकी 2 भाई लोग आगे जाते हैं, जब आएंगे तो देखते हैं क्या कहता है। तब तक और थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया, चाय, आलू पराठा और अपना बटर, और साथ में चटनी कुछ ज़्यादा तीखी थी तो मैंने चटनी खाई नहीं, क्योंकि मेरे को हरी चटनी वैसे पसंद नहीं है ज़्यादा, मतलब कि मिर्चों वाली थी वो सिर्फ, तो इसलिए मैंने खाई नहीं। बाकी यस, पराठा बहुत बढ़िया बना रखा था। सुबह सुबह इतना बढ़िया पराठा मिल जाए और इतनी बढ़िया चाय मिल जाए तो चाय तो 1 नंबर बना रखी थी अंकल ने। दिन ही कुछ और होता है। फिर साथ में मारे जा रही है रेल की पटरी, और मुझे याद है कि मैंने यहीं कहीं जो ये सामने बोर्ड आ रहा है ना अपना पठानकोट वाला, जम्मू वाला, इसी के आजू बाजू जब लास्ट टाइम मैं जम्मू गया था हमने साइड में रोक करके ब्रेकफास्ट किया था यहाँ पर भी रोड साइड में उस टाइम पर आज हमने ढाबे में किया, उस टाइम पर रोड साइड में किया था। और ये प्याज बिक रहे हैं आजकल, वैसे ही प्याज का सीजन आ चुका है तो बिकेंगे ही।
मुझे नहीं पता कि आप लोगों को गोप्रो में वो सामने के पहाड़ियाँ दिख रही होंगी या नहीं दिख रहे होंगे, उसमें मुझे हल्का हल्का पोल्यूशन सा दिख रहा है। और ये पहाड़ियाँ कठुआ की और पठानकोट की है। पठानकोट हम तकरीबन पहुँच ही गए, 5-6 किलोमीटर रह गया पठानकोट यहाँ से। और उसके बाद हम जम्मू में एंटर हो जाएंगे और हमारे नेटवर्क उड़ जाएंगे। हमारे नहीं, मतलब मेरे नेटवर्क नहीं उड़ेंगे, हमारे सिम का नेटवर्क उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रीपेड सिम वहाँ चलता नहीं है, पोस्ट पेड हमारे पास है नहीं। तो देखते हैं कहीं से कुछ अरेंज कर लेंगे पोस्ट पेड वगैरह अगर मिलेगा तो, और फ्यूचर में भी काम आता है ना। फिर काफ़ी अभी टूर लगने हैं यहाँ के, तो इसलिए वो साहिल भाई की बाइक जा रही है आगे, मस्त लीनिंग करते हुए वो भी, तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कर दी थी अभी। बाकी इस पहाड़ी एरिया में भगवान जी की मूर्ति क्या ही प्यारी लग रही है, भगवान शिव की मूर्ति। जय हो भोले बाबा की। जब भी मैं इन पहाड़ियों को देखता ना, मुझे कालका की याद आ जाती है। अपने वहाँ घर के नज़दीक में 1.5-2 घंटा दूर, मतलब कि कालका करके एक छोटा सा हिल स्टेशन है ना, मोरनी और ये अपना कालका, वहाँ की पहाड़ियाँ से याद आ जाती है मेरे को। वहाँ भी इतनी सी पहाड़ियाँ हैं, बस छोटी छोटी सी। और सामने प्यारा क्या ही सिटी का व्यू दिख रहा है। गोप्रो ने तो कैप्चर नहीं किया होगा अभी पूरा, आई एम डैम श्योर। ये देखो सामने मेरे राइट हैंड साइड में पूरी सिटी दिख रही है। ये पूरी सिटी है पूरी, जो कि अपना यहाँ से धर्मशाला वगैरह के लिए अपने लोग अंदर मुड़ जाएंगे तो धर्मशाला निकल जाएंगे, और अपना पठानकोट वगैरह के लिए भी वहाँ से कट निकलता है आगे। अभी पीछे वही जगह गई जहाँ पिछली बार मेरे को बहुत ही गंदी चाय मिली थी। आज तक मुझे उस चाय का टेस्ट याद है, ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं पीऊँगा मैं उस जगह पे चाय। इतनी गंदी चाय दी थी उन्होंने वहाँ पर मुझे। बाकी यस, मौसम सुहावना हो गया फिर से। जैसे जैसे हम जम्मू की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मौसम एक नंबर होता जा रहा है। मतलब कि ना धूप है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा बादल है, ठीक है। तो जो कह सकता ना कि व्यू एक नंबर का, तो वो मिलने वाला आ गया आप लोगों को। मैं भी खुद भी इंजॉय करूँगा और आप लोगों को भी इंजॉय करवाऊँगा, क्योंकि कश्मीर मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए भी न्यू प्लेस है। और आप लोगों ने कई वीडियोस में पहले भी देखा होगा, तो सबका तरीका अलग अलग होता है दिखाने का। तो मेरा तरीका भी थोड़ा सा अलग है दिखाने का, तो मैं अपने नज़रिए से दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे ऐसी और अच्छी राइड्स करते रहें आप लोगों के लिए। मुझे अपनी आँखों से सामने पहाड़ियाँ दिख रही है जिनमें बर्फ़ गिरी हुई है। तो फाइनली जिस व्यू के लिए हम यहाँ आए थे, मुझे वो व्यू दिखना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, और सामने से एक नंबर व्यू दिख रहा है। मुझे इतना तो 100% श्योरिटी, 100 भी छोड़ो 150% श्योरिटी है कि गोप्रो में वो पहाड़ आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे अभी, जो मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल बर्फ़ साफ दिख रही है, क्योंकि साइड में इन्होंने कुछ जला रखा है, आई थिंक पराली जला रखी है, कुछ जला रखा है, तो उसके स्मोक के कारण ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहा वो। बाकी यस, व्यूज़ बहुत प्यारे दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें स्नो वगैरह देखने को मिलेगी, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। खुद भी इंजॉय करेंगे स्नो में, और आप लोगों के नाम का एक स्नोमैन भी बना करके आएंगे हम लोग वहाँ पर, अगर ज़्यादा स्नो मिली तो स्नोमैन लायक। जम्मू का ये जाम, मतलब कि कठुआ का बेसिकली ये जाम पता नहीं कब ख़त्म होगा। पिछले 10-12 सालों से मैं इस ट्रैफिक को ऐसे का ऐसा ही देख रहा हूँ। पता नहीं ये फ्लाईओवर बन के क्यों नहीं दे रहे, इनके क्या दिक्कत है। अरे सरकार जल्दी बनवाओ इनको थोड़ा सा, ताकि लोगों को सहूलियत मिले जल्दी जल्दी। काफ़ी टाइम होगा लोगों को परेशान होते हुए इधर। सामने देख रहे हो बिल्कुल जम्मू का, हमने मतलब कि जम्मू तो साइड में कट गया। अब यहाँ से आगे निकलेगा सिद्रा के लिए, और वहाँ से हमने फ्लाईओवर क्रॉस करके वापस इधर की साइड में जाना, लेफ्ट फिर देन राइट फॉर श्रीनगर, ऐसा जाना। क्योंकि ये वाला रास्ता इस तरीके से, इस रास्ते में मैं पहले आया हूँ, बट बहुत पहले आया था, आज से 5-6 साल पहले। बट जब मैं पीछे आया था बाइक पे तब यहाँ से नहीं आया था, वो मैं निकला था अपने वहाँ से जम्मू सिटी के अंदर से। पहाड़ तो बढ़िया लग रहे हैं, थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो गया पिछले बार के हिसाब से, जैसा 2 महीने पहले था ना पोल्यूशन, उस हिसाब से काफ़ी कम हो गया पोल्यूशन अभी यहाँ पर। नहीं तो 2 महीने पहले तो ये पहाड़ वगैरह कुछ नहीं दिख रहे थे।
और ट्रैफिक जैम यू नो वो तो हर जगह रहेगा ही रहेगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कंट्रीमैन मिनी कूपर हलवाई बढ़िया लग रहे हैं भाई गाड़ी के मेरे को, स्कॉर्पियो इनके बढ़िया डलवा रखे बंदे ने। वो वाला जो सामने कैफ़े बना हुआ है, कैफ़े नहीं है वो, बेसिकली जम्बू जू के अंदर कैफ़े है, कोई जू है मतलब कि जम्मू का जू होगा तो उसके अंदर कैफ़े अच्छा बना हुआ है। वो अच्छा दिख रहा है दूर से, जब रोड पे नीचे उतरते हैं ना एकदम नज़र सबसे पहले इन झूले वगैरह पर उस कैफ़े पे जाती है। और अब रोड तो बिल्कुल हाईवे है, ये तो चनानी वाली रोड अपने जो अजय के घर जाती है। ये जो इतने बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं ना सारे, इन सब पर फ्लाईओवर बनेगा, क्योंकि ये जो साइड वाले पहाड़ है ना हर बारिशों में दरक जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब ये बन जाएगा पूरा काफ़ी सहूलियत हो जाएगी आने जाने के लिए। फिर ऊपर ही ऊपर से मतलब कि ट्रैफिक जैम वगैरह सब ख़त्म। और आगे आगे गर्मियों में तो ये मिट्टी पूरी उड़ेगी, क्योंकि सूखी मिट्टी है ना रोड पर पूरी उड़ेगी है। और बाइक राइडर्स के लिए तो वैसे ही मिट्टी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्या करें दोस्त भी कह सकते हैं वैसे। ये हमारे सफ़र की पहली टनल, और मैं निकलूँ यहाँ से क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, तो अब मुझे भगाते हुए जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी अगर आप ऊपर पहाड़ों में देखोगे तो मौसम ख़राब होने लग गया पूरा, बिल्कुल पहाड़ों पे पूरे बादल बादल छा चुके हैं और सारे बाइकर्स इकट्ठे हो चुके हैं। और भी ग्रुप जा रहा था बाइकर्स का, वो भी इकट्ठा हो चुका है साथ में ही, तो सब एक साथ ही जा रहे हैं अब। उन पहाड़ों के बैक साइड में जो पहाड़ होंगे ना वहाँ बारिश हो रही होगी और मेरे सिर पे धूप चमक रही है देख रहे हो कुदरत का करिश्मा, एक जगह बारिश और एक जगह धूप। और क्या ही प्यारा वाटरफॉल, साइड में एक हमारे छोटा सा वाटरफॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो देख सकते हैं आप लोग इस वाटरफॉल को, छोटा सा वाटरफॉल है बिल्कुल। जम्मू के वाटरफॉल, उत्तराखंड के तो मैंने बहुत दिखाए हैं आपको, नेपाल के भी बहुत दिखा दिए, ये जम्मू का वाटरफॉल था। नदी का पानी का रंग कितना वो रखा, मटमैला हो रखा बिल्कुल पानी नदी में। ऊपर से मिट्टी रिसके आ रही होगी ना कंस्ट्रक्शन के, वो डाल रहे होंगे नीचे डंपिंग में, तो वही आ रही है सारी। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, नदियों को पोल्यूटेड कर दिया है सारी नदियों को। ये हर जगह है, जहाँ जहाँ नदियाँ दिखेंगी हर जगह ये चीज़ है। तो मौसम आप लोगों को दिख ही रहा है अभी तो बीच में। तो मैं उस टाइम पर ये कह रहा था, मेरे फ़ोन की कह रहा हूँ सॉरी, कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि नज़ारे तो बेहद ही खूबसूरत बारिश होने के बाद, और भी जानदार लग रहे नज़ारे। पर इस रोड ने मेरे को जोशीमठ वाले रोड की याद दिला दी। हमारे जोशीमठ के उत्तराखंड में जो रोड है ना वो भी सेम ऐसे ही है, डिट्टो सेम है ये रोड। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या ही सुंदर मीडोज़ बने हुए हैं पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल एक नंबर लग रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा सिर्फ वीडियोस वगैरह में देखे थे ऐसे मीडोज़ वगैरह, आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ पहली बार लाइफ में। और हरियाली तो कुछ ज़्यादा ही निखर के आ रही है यहाँ के बाहर। तो अभी थोड़ा सा आपको विंड नॉइस आएगा तो उसके लिए देख लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो सामने वो दिख रहे, उन वीडियोस की बात कर रहा था मैं, अभी बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। और बनिहाल अभी रह गया है 7 किलोमीटर यहाँ से अप्रोक्स, तो बनिहाल पहुँचने वाले हम लोग। और बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई, अब तो काफ़ी कम हो गई वैसे, अब बस कीचड़ ही उड़ रहा है। जो रोड पर पानी था वही उड़ के आ रहा है हमारे ऊपर, पता नहीं लेंस में साफ़ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, एक बार साफ़ कर देता मैं लेंस फिर भी। और देख रहे दोनों तरफ क्या ही तबाही हो रखी है, तबाही मतलब कि लैंडस्लाइड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ से राइट ऊपर की तरफ लेंगे इधर की साइड में तो हम बनिहाल की तरफ निकल जाएंगे, और अगर हम सीधा जाएंगे तो हम श्रीनगर की तरफ चले जाएंगे।
और ये एक छोटा सा मैदान बना हुआ है यहाँ पर खेलने के लिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बीच में बिल्कुल गोलाई में बना रखा मैदान। अगर बारिश वगैरह ना हो रही होती तो मैं इस लोकेशन का पंछी से व्यू लेके दिखाता आप लोगों को, बट बारिश हो रही है तेज तो पंछी से व्यू मैं ले नहीं सकता। और मुझे पता है कि फुटेज भी ज़्यादा साफ़ आ नहीं रही होगी क्योंकि बारिश का पानी लेंस के ऊपर होगा पूरा। सामने वो जो ऊपर पहाड़ों पे बादल दिख रहे हैं ना, प्यारे तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन उन पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है पूरी इस टाइम पर। अगर कल सुबह इस रोड पे से ये पहाड़ देखे जाएंगे ना तो पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी वहाँ पर। और व्यू तो एक नंबर आ ही रहा है। आप लोग भी एंजॉय कर ही रहे होगे व्यूज़ को, जाहिर सी बात है। बस राइड के टाइम पे अगर बारिश हो जाए ना तो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है राइड का, वो मज़ा सा नहीं आता फिर। अब जैसे पूरे ग्लव्स वगैरह सब कुछ गीले हो गए, रेन गियर्स भी डाले हैं, फिर भी अंदर जैकेट वगैरह हो गया, अपना राइडिंग पैंट हो गया, सब कुछ गीला पड़ा हल्का हल्का। और ठंड तो वैसे ही बढ़ रही है यहाँ पर धीरे धीरे, जैसे जैसे शाम हो रही है, रात हो रही है तो ठंड भी बढ़ती जा रही है। यही अगर बारिश ना होती, मौसम सुहावना होता तो पंछी का व्यू इतना बढ़िया आता इस रोड पर। क्योंकि जिस हिसाब के मिडोज़ हैं मेरे राइट हैंड साइड पर, बहुत ही प्यारा वहाँ पहाड़ियों तक पूरे मिडोज़ बसे हुए हैं। अगर आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा ना पूरा, वो सारे मिडोज़ हैं पहाड़ी पर। बस अभी आप लोग नज़ारों के मज़े लीजिए, नज़ारों का आनंद लीजिए पूरा परफेक्ट जैसे मैं ले रहा हूँ। क्योंकि ऐसे नज़ारे बार बार देखने को नहीं मिलते। भाई साहब व्हाट अ टनल, सीरियसली मज़ा आ गया इस टनल में बाइक चला के। टनल के बाहर आते ही फिर से वही बारिश स्टार्ट। तो ये कुछ भाई लोग थे जो बाइक्स लवर हैं और बाइक को देख करके रुके थे। बाकी चैनल वगैरह भी सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों ने, तो बढ़िया लगा। तो देख रहे कि बाइक में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब बाइक चलाने के लिए तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरा गोप्रो लग रहा है चार्जिंग पे। वो भाई कह रहे थे कि बाइक चलानी आगे तक ले जाता थोड़ा सा, विच आई कांट, जो कि मैं दे नहीं सकता ऐसे। ये आप लोग भी समझ सकते हो और ये वो भाई भी समझ गया कि मैंने क्यों नहीं दी है। क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं और एकदम से इतनी हैवी बाइक गिर भी सकती है उनसे, तो चोट वगैरह लग जाएगी इसलिए। तो भैया ने स्पेसिफिकली हमें दोबारा बुलाया, कह रहे कि टेस्ट करके देख लीजिए कुछ भी। ये कश्मीरी मामरा है। मामरा मीन्स मोर ऑयल, जिसमें 99% ऑयल रहता है, जो इसमें ओमेगा 3 होता है। स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आंखों की रोशनी के लिए भी इसका ऑयल बहुत बढ़िया। भाई साहब बादलों का व्यू देख रहे हो क्या प्यारा आ रहा है इस टाइम पे। वहाँ ऑरेंज कलर के बादल आ रखे हैं और इधर काले बादल आ रखे हैं। मतलब कि बादल भी अलग ही कलाकृति है आसमान की भी हो रखी है आज। और यहाँ पर देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश हुई होगी क्योंकि रोड पूरी सूखी पड़ी हुई है और मेरा लो फ्यूल भी दिखा रहा है। तो आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा तो माइकी को खाना खिलाया जाएगा एक बार फिर से। वैसे तो पहुँचने वाले 20 किलोमीटर के करीब रह गया, बस ज़्यादा नहीं है अब। पर रास्ते में जो नज़ारे दिखे ना आज, एक नंबर नज़ारे थे। बारिश ना होती ना भाई साहब, रिकॉर्ड करने में मज़ा आ जाता। पर चलो बारिश में भी हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया जैसा हो सका हमसे। उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी।
तो फिलहाल आज का दिन जैसे तैसे समाप्त हुआ, मतलब कि ख़त्म हुआ। बारिश में भीग के, गर्मी में सूख के अच्छे से। और यहाँ पहुँच गए थे हम 8 साढ़े 8 बजे करीब। थक इतना चुके थे, अपने आप को पहले सुखाया, पूरा सुखाया तो कह रखे फ्रेश हुए, थोड़ा सा कपड़े कपड़े चेंज करे और बाकी सब डाल दिया हमने प्रदर्शनी के लिए। कुछ यहाँ डला हुआ है, कुछ इधर की साइड डला हुआ है, अगर दिख रहा हो तो इस तरीके से डाला गया है सब कुछ। अब देखते हैं सुबह तक सूखता है या नहीं सूखता। बाकी सामान अभी नीचे बाइक पे ही पड़ा है, वो हमने निकाला नहीं है, वो सुबह निकालेंगे। और सुबह जहाँ जाना है वहाँ के लिए रेडी होने का सामान भी नीचे ही पड़ा है, सुबह उठ कर लाना पड़ेगा वो भी पहले एक बार। बाकी डिनर विनर कर लिया हमने। डिनर बहुत मस्त तरीके से करवाया था, जैसे कश्मीरी डिनर होता है ना, उस तरीके से। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था उस चीज़ को बस, क्योंकि मेरा कैमरा चार्जिंग पे था और फ़ोन भी चार्जिंग पे था उस टाइम पर लगा हुआ। बाकी चलो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मी महक शर्मा साइनिंग ऑफ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए होंगे और आप सब लोग बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और लाइफ को एंजॉय करते रहना और हमारे ब्लॉग देखते रहना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं महक शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।